एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मिस्टर के का बेटा उनसे कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई हैं। फिर उसके बाद उनके ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम सबके लिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाए हैं जिनके साथ तुम खेल सकते हो। और वो बहुत खुश होते हैं कि उनके मिस्टर के 3 बच्चे हैं और वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि आज तो मैं पूरे दिन तुम लोगों के साथ खेलूंगा और तुमसे बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करूंगा। फिर वो कहते हैं मिस्टर के से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे इन सबकी मॉम से मिलाओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर के ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और वो बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। सब लोग वो गिफ्ट्स देखने लगते हैं और बिजी हो जाते हैं और कोई भी मिस सिया को मिस नहीं करता है। और फिर वो सोचते हैं कि वो कल कहाँ पर घूमने जाएंगे उनके साथ। फिर वो कहते हैं जल्द से जल्द पता करो कि मिस्टर के की वाइफ कौन है, मुझे जानना है। मिस्टर के कहते हैं कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। उन्होंने तो मुझे भी बच्चों से वो मिलने नहीं देना चाहती थी, पर उन्हें पता नहीं क्या हो गया, एक वो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं उनको उनके साथ रहना चाहता हूँ तो उन्हें बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा पहले। तो वो कहते हैं कि एक सिंपल थिंग तुम मुझे जान लो कि मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलना है। उसके बाद वो खेलने के लिए चले जाते हैं। मिशिया यहाँ पर सोच रही होती है कि मिस्टर के क्या कर रहे होंगे और उनके बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। फिर उनके दूसरे दोनों बेटे कहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं डैडी से। तो वो कहती है कि अगर डैडी ने तुम दोनों को भी अपने साथ रख लिया तो मैं किसके साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे डैडी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डैडी हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। वो कहती है कि पर मुझे उस इंसान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुम लोग को उनके साथ नहीं भेज सकती हूँ। देखते हैं कि वो तीनों का ख्याल रख पाते हैं कि नहीं, ये तो देखना ज़रूरी है। मिस्टर के यहाँ पर अपने बच्चों के लिए बहुत सारी डिशेस मंगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनवाते भी हैं। उनके बच्चे ये सब देख के बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि न उनकी पसंदीदा हर चीज़ बनी होती है। और वहाँ पे उनका बेटा जो उनके साथ रहता होता है वो कहता है कि तुम लोग, तुम्हें जो मन खाने का हो वो तुम खा सकते हो। मिस शिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होती है। फिर मिस्टर के सबके लिए बहुत ही महंगे महंगे वीडियो गेम्स और बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मिस्टर के उनकी बेटी के लिए उनकी फेवरेट चीज़ें मंगाते हैं। कि अपनी वाइफ शिया को सब चीज़ों की पिक्स भेजते हैं कि उनके बच्चे कितना खुश हैं और उसे मिस नहीं कर रहे हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग मुझे मिस नहीं कर रहे हैं। और वो दिखाते हैं कि कैसे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं और सब लोग यहाँ पर खूब खेल रहे हैं। वो कहती है कुछ ना कुछ मिस्टर के ने ज़रूर किया है। सुबह वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और हमें आज जल्दी जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया कि स्कूल छोड़ने मैं तुम दोनों को जा रही हूँ तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम दोनों भी उन्हीं के बच्चे हो। तो वो कहते हैं कि हम समझ गए हैं हमें क्या करना है। और यहाँ पर तीनों लोग जब स्कूल जाने वाले होते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि इतने सारे लोग, इतनी सारी सिक्योरिटी उनके साथ क्यों जा रही है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे वर्क ये सब लोग कर देंगे और तुम्हें सिर्फ ध्यान लगा के वहाँ पर अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर मिस शिया की फ्रेंड उनके साथ आती है और मिस शिया की फ्रेंड कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को। पर वहाँ पर मिस्टर के पहुँच जाते हैं और बच्चों को जैसे ही वो स्कूल भेजते हैं तो वो देखते हैं कि मिस शिया वहाँ पर शायद से आई हुई है, क्योंकि एक लड़की आती है तो जल्दी से आती है और भागने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम सुबह सुबह स्कूल क्यों आई हो, मैं तो स्कूल आया हुआ हूँ तो तुम क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को यहाँ पर छोड़ने गई थी। उन्हें शक हो जाते हैं फ्रेंड्स के बच्चे हैं कि मेरे और 2 बच्चे हैं। तो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को छोड़ने आई थी, वो आज कहीं मीटिंग पर जा रही है इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को तो यहाँ पर छोड़ने आई हुई हूँ। तो कहते हैं तुम मुझे सच बताओगी कि नहीं। तो कहती है कि तुम्हें कुछ भी सोचना है तुम सोच लो, मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं तो मेरी कोई भी चीज़ का सही से जवाब नहीं दे सकती हो ना, तुम्हें अगर लेट हो रहा है कंपनी के लिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो कहती है कि मुझे पता है तो मेरे बच्चों को प्यारी प्यारी बातों में वो कर सकते हो पर मुझे नहीं कर सकते हो। अगर आप अब तुमने मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा ना तो हम दोनों के बीच में बहस हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए है, तुम समझ गए ना। वो फिर से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रही थी। उन्हें शक हो गया होता है कि मिस शिया कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला तो है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अगर तुम्हें अब इतनी टेंशन हो रही है कि मैं कंपनी के लिए लेट हो गई हूँ तो ठीक है, एक काम करती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, ठीक है।
और उसी के साथ तुम्हें ये सबको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं सीईओ के साथ क्यों आई हूँ कंपनी के अंदर, और मैं क्या कर रही हूँ सीईओ के साथ। फिर तुम्हें सबको बताना पड़ेगा मैं सीईओ की वाइफ हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे बताने में कोई ऐसा वो नहीं है, मैं सबको बता सकता हूँ। तो वो कहती है कि पर मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, पर मुझे तुम पहले ही छोड़ देना, समझ गए। तो वो कहते हैं कि मिस शिया, क्या समझ रही हो तुम अपने आप को, और उसके क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने के बाद कहते हैं कि तुम चलना चाहती हो सच में, और उनका ड्राइवर वहाँ पे बैठा होता है। मिस शिया को ऐसा लगता है कि ये क्या करना चाहता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, सीट बेल्ट नहीं पहनी तो सीट बेल्ट पहन लो। फिर दोनों लोग साथ में कंपनी पहुँचते हैं, और यहाँ पे वो एटीट्यूड वाली लड़की पहुँच जाती है, और मिस शिया को किसी बहुत ही महंगी महंगी कार से आते हुए देखती है। वो समझ जाती है कहीं ये उनके कॉम्पिटिटर की कार तो नहीं, और उसकी पिक ले लेती है मिस शिया की, और सबको दिखाना चाहती होती है कि मिस शिया के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मिस शिया पहले ही कार से उतर जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि सब लोग सीईओ के बारे में कुछ ना कुछ कहें। पर यहाँ पे इस एटीट्यूड वाली लड़की को ये नहीं पता होता है वो कार मिस्टर सीईओ की है, ना कि उनके कॉम्पिटिटर की है। वो कहती है आज तो मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल गई, अब तो इसे पता चलेगा कि कैसे कंपनी से तुरंत निकाल दी जाएगी बाहर। मिस शिया अपना वर्क कर रही होती है। मिस शिया को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल कंप्लीट करके देनी होती है। पहले तो वो अपना वर्क कंप्लीट करके वहाँ से जाने वाली होती है डिज़ाइंस बनाने के बाद, पर वो एटीट्यूड वाली लड़की उसी को देख रही होती है और उसके डिज़ाइंस कॉपी करने की सोच रही होती है। उसे लगता है कि जैसे ही मिस शिया वहाँ से जाएगी तो वो उसके सारे डिज़ाइंस कॉपी करके अपने पास रख लेगी और सबको बताएगी कि ये सारी डिज़ाइंस तो उसने बनाई है और मिस शिया उसे कॉपी कर रही है। मिस शिया को इस वजह से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मिस शिया के पास कोई भी मौका नहीं रहेगा इस कंपनी के अंदर रहने का। मिस शिया वॉशरूम चली जाती है, और मिस शिया जब वॉशरूम में जाती है तो उस एटीट्यूड वाली लड़की की फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाती है। उस एटीट्यूड वाली लड़की की फ्रेंड कहती है कि तुम अंदर ही बंद रहो, समझ गई। हमारे साथ तुम खेलना चाहती हो तो ठीक है, मैं खेलती हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि अच्छा, जब तुमने मुझे बंद ही कर दिया था तो बंद ही कर देती। तो वो कहती है कि तुम कंपनी के अंदर सही से काम नहीं करोगी तो हम भी तुमसे सही से काम करना जानते हैं। मिस शिया के वो बाल पकड़ लेती है और मिस शिया से कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ जैसे वर्क करो वैसे करो, पर हमसे बहस बिल्कुल मत करो, क्योंकि हम तुम्हें अच्छा मज़ा चखा सकते हैं। और वो मिस शिया की बाल नहीं छोड़ती है। एटीट्यूड वाली लड़की उसे बहुत कुछ कहती है कि क्या समझती हो मिस शिया, तुम अपने आप को बॉस के कॉम्पिटिटर के साथ तुम जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा। पर मिस शिया भी कम नहीं होती। मिस शिया दोनों के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि अगर किसी से पंगा लो ना तो अच्छे से पंगा लो, और बहुत ही अच्छे से मज़ा चखा के वहाँ से जाती है। वो एटीट्यूड वाली लड़की बहुत ही गुस्से में होती है, और उसके बाद वहाँ पर वही ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पे फिर से वर्कर बनकर आते हैं, और जब वो मिस शिया को देखते हैं कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहते हैं कहीं उस लड़की ने तुम्हें वापस से परेशान तो नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो वो कहते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत ही अजीब से एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो वो कहती है कि ध्यान तो रखना होगा, पर ऐसे लोगों को मैं हैंडल भी कर लेती हूँ। वो कहते हैं क्या हुआ, कुछ किया क्या उसने आपके साथ। तो वो कहते हैं कि जब से तुमने उसे मज़ा चखाया है तो तुम वो मेरे साथ क्या ही कर सकती हो। और वैसे भी कंपनी बहुत ही अच्छी है और यहाँ के कुछ वर्कर्स बहुत भी अच्छे हैं, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों के बीच में बात होने लगती है, पर मिस शिया बताती है कि आज क्या हुआ था उनके साथ। और ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अब उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट कॉल करनी ही पड़ेगी। मिस शिया कहती है कि कौन सी इम्पोर्टेंट कॉल वो करना चाहते हैं। मिस शिया बहुत ही खुश होती हैं कि ग्रैंडपा को अब उस लड़की से कोई टेंशन नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने वर्क पर जा रहा हूँ, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आया हुआ था। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भी अपने वर्क पे जा रही हूँ, हम लोग जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मिस्टर के अपना वर्क कर रहे होते हैं, और मिस्टर के को पता चलता है किसी ने मिस शिया की डिज़ाइंस चुरा ली हैं। और उनको शक ज़रूर हो जाता है, क्योंकि मिस शिया की डिज़ाइंस तो उन्होंने खुद से डिज़ाइन की होती हैं, और अगर कोई इसको कॉपी करेगा इसका मतलब वो मिस शिया को नीचे दिखाना चाहता है। और मिस्टर के को पता चल जाता है कि ग्रैंडपा कंपनी के अंदर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो मिस शिया को ही ढूंढ रहे हैं। मिस शिया और ग्रैंडपा साथ में
कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, पर मिस शिया कहती है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं। पर उसके बाद वो बोलती है कि हम एक और भी अच्छी जगह जा सकते हैं जहाँ पे आपको और भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं खाने के लिए। मिस शिया उन्हें एक और जगह ले जाती है जहाँ पे वो उन्हें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती हैं। मिस शिया और दोनों लोग बातें करते रहते हैं साथ में। मिस शिया कहती है कि आपको और कुछ खाना है क्या? वो कहते हैं कि मैंने बहुत दिन बाद बाहर का खाना खाया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत ही बढ़िया है। मिस शिया और वो दोनों लोग जब बातें कर रहे थे तो मिस शिया उन्हें आइडिया देती है, अगर आपका बेटा आपको उनकी वाइफ नहीं बता रहा है तो एक और आइडिया है, आप उसको ज़बरदस्ती बुलवा सकते हैं कि उसकी वाइफ कौन है। क्योंकि अगर वो प्यार से नहीं मान रहा है तो अब आपको प्यार से, जब आप पूछ चुके हैं तो अगर आपको ज़बरदस्ती बुलवाना है तो आप उसको कहीं बहुत बड़ा गोल्ड का कुछ दो ना, तो शायद से वो खुश हो जाए। मिस्टर के देख लेते हैं कि मिस शिया और ग्रैंडपा साथ में है। उन्हें शक हो जाता है कहीं ग्रैंडपा को पता तो नहीं चल गया कि मिस शिया ही उसकी वाइफ है। और मिस शिया सब कुछ जानती है, पर मिस्टर के को ये नहीं पता चलता है कि ग्रैंडपा को पता है कि नहीं। फिर वो ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ग्रैंडपा आप यहाँ पर। मिस्टर के कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ बस घूमने आया हुआ था और कंपनी में देखने आया था क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं है, और तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं देखने आया हूँ। वो ऐसे कह रहे थे, मैं किसी भी तुम्हारी वाइफ को तो ढूंढने आया ही नहीं था। पर मिस्टर के को अब पूरा शक हो गया होता है कि ग्रैंडपा कुछ ना कुछ करके ये पूछना चाहते हैं कि उसकी वाइफ कौन है। पर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को गोल्ड का कुछ दो, क्योंकि अगर तुम उसे गोल्ड का दोगे तो उसे तुम पर ट्रस्ट होगा कि तुम उसे लाइक करते हो, तुम उसके लिए गिफ्ट्स भी लाते हो। शायद से उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा ऐसा आइडिया बता रहा हूँ, तुम इस पर वर्क करके देखो, तुम्हें ज़रूर ही कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। मिस्टर के को भी लगता है कि आइडिया तो अच्छा है, और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाके कुछ गोल्ड का बहुत ही बढ़िया से लेके आना। अब मिस शिया ऑफिस में पहुंचती है, सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि मिस शिया कैसी लड़की है, मिस शिया ने तो मेरी ज्वेलरी का डिज़ाइन कॉपी कर लिया। और वहाँ पे जो मेन सेक्रेटरी होती है वो कहती है, मिस शिया मुझे भरोसा नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं, पर अभी मुझे इस पर ढूंढना पड़ेगा कि किसने ये डिज़ाइंस चोरी किए हैं, क्योंकि आपके डिज़ाइंस तो मुझे रियल लग रहे हैं। पर जो एटीट्यूड वाली लड़की है वो कहती है, पर मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि इनके डिज़ाइंस फेक है, क्योंकि आप दोनों के डिज़ाइन सेम टू सेम हैं और मुझे तुम दोनों पर ही ट्रस्ट है। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड होते हुए कहती है कि आपको ढूंढना ही पड़ेगा, वैसे भी कुछ फेक लोग सबकी कॉपी कर लेते हैं डिज़ाइंस। और उसकी सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अभी मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हूँ, पर अगर मुझे पता चल गया कि तुम दोनों में से कोई भी फेक बोल रहा है तो मुझे इस पर एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, मुझे देखना भी पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है, देखो कॉम्पिटिटर के साथ मिलके मिस शिया कहीं पर गई हुई थी। और उनकी सेक्रेटरी कहती है कि ये पिक्चर तुम्हें कहाँ से मिली? वो कहती है कि मैंने खुद से ही ली है। और मिस शिया बोलना चाहती होती है कि ये सीईओ की कार है, पर वो बोल भी नहीं सकती है क्योंकि वरना सबको शक हो जाएगा कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। सब लोग बोलने लगते हैं मिस शिया ही झूठी है कि वो कॉम्पिटिटर के साथ मिलके कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। और फिर वहाँ पे मिस शिया कहती है कि किसी को मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस को अच्छे से एक्सप्लेन मिस्टर सीईओ ही कर सकते हैं। और वो मिस्टर सीईओ को कॉल करती है। एटीट्यूड वाली लड़की सोचती है कि ये किसे ही कॉल कर लेगी और क्या ही प्रूव कर पाएगी। और वो कहती है कि अभी सबको पता चल जाएगा डिज़ाइंस किसकी थी और किसने कॉपी की हैं। ने एटीट्यूड वाली लड़की तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे दिखा रही थी, मेरे डिज़ाइंस कॉपी कर लिया मिस शिया तुमने कुछ। वो लड़की सोचती है वो किसी को भी बुला ले, पर ये नहीं बता पाएगी कि वो डिज़ाइंस किसकी है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है।